तो देखो अजय भाई, जीवन में दुख क्यों है पता है? हमारा जहाँ जो तक। मन है ना, जी। उसमें से 10% जो हिस्सा है ना, वो चेतन मन का है। और 90% अचेतन मन है, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो 10% अराउंड अप्रोक्सीमेट, उतना हम जागरूक है। लेकिन भीतर जो अजागरूक मन है ना, जो पड़ा है अर्ध जागरूक मन, वो 90% है, जिसकी हमें पता ही नहीं है। आज सवेरे मुझे फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि मुझे पता तो चलता है कि सारा कुछ अकर्म ही है, यानी कर्ता मैं नहीं हूं, पता चलता है। लेकिन जब सामने वाला कुछ बोल देता है ना, तो ऐसा ही लगता है कि उसने करा है। यानी उनको पता है कि सहज रूप से सब कुछ हो ही रहा है, यहां कर्ता कोई है ही नहीं। लेकिन जब कोई सामने कुछ बोल देता है, कोई गाली दे देता है, कुछ करता है, तब तब जो है ना, तब उसको ऐसा लगता है कि कर्ता जो है वो सामने वाला है। आप समझे? तो ऐसा क्यों? तो यही होता है कि जो समझ रहा है ना, हिस्सा इंटेलिजेंस का, वो चेतन मन जो समझ रहा है, वो सिर्फ 10% है। और उसकी तो कुछ चलती नहीं है, क्योंकि 90% के सामने उसकी कोई नहीं चलेगी। तो जब कोई गाली देगा तो भीतर से सारा कुछ आएगा सामने, क्योंकि वो 90% भीतर बैठा हुआ है। वो भीतर जो 90% है ना, वो राक्षस है। और 10% जो है ना, बाहर चौकीदार, वो छोटा बच्चा है, दुबला पतला, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब हम समझाते हैं, तो 10% हिस्सा समझता है, 90% हिस्सा नहीं समझता है। इसीलिए वो जो है ना, सारा खेल बिगाड़ देता है। हाँ जी अजय भाई, तो देखो, ये सत्संग में भी जो है ना, जो भी कुछ कहा जा रहा है ना, वो लोगों की समझ में तो आ ही जाता है ना। तो वो जो समझ में आ रहा है ना, वो 10% है। और फिर भी जो है ना, वो आचरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 90% समझा नहीं है। जो उसका अचेतन मन है ना, वो अभी भी ना समझ है, अभी भी बेहोश है, वहां पर होश अभी भी पहुंचा नहीं। तो कैसा है कि जो समझदार है 10%, वो नैतिक है। और जो ना समझ है, अचेतन मन, वो अनैतिक है। यानी नोटों का बंडल पड़ा है, तो नैतिकता कहती है कि इसे उठाना नहीं चाहिए। और जो अनैतिकता 90% है ना, वो कहती है कि इसको उठा लो, है ना। तो मन के भीतर द्वंद्व चलता है, और चेतन मन और अचेतन मन, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और यही कारण है कि सारी आबादी दुख, बेचैनी, पीड़ा में तड़प रही है। क्या करना है उसे पता नहीं है। ये सारे दुख का कारण जो है ना, ये आपका चेतन मन और अचेतन मन के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है ना, उसी का ही है परिणाम। आप समझे? तो देखो कैसा होता है कि गहरी नींद में जो है ना, चेतना के बूझ जाने के कारण है ना, शांति मिलती है। और समाधि में जो है ना, चेतना के पूर्ण जागृत होने में शांति मिलती है। यानी किसी भी तरह से जो 90% है, उसको ये 10% में मिला दो, यानी पूर्ण चैतन्य रूप हो जाओ आप।
तब जाके समाधि घटित होती है और तब जाके पूर्ण शांति मिलती है। और या तो फिर जो है ना, दारू पी लो ताकि वो जो 10% है ना वो भी बुझ जाए, है ना। और वो जो 10% जो है 90% में मिल जाए तो पूर्ण बेहोशी, तब जाके शांति मिलती है ना। तो कोई भी नशा, शराब, ये बेहोशी जो है ना, बेहोशी के इंतजाम है। यानी जो चेतना है पूर्ण रूप से सुला दो, बुझा दो, वो बेहोशी की अवस्था में शांति मिलती। तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई कि नशे में डूबने के बाद शांति मिले, है ना। कायरों वाली बात है ये। तो अजय भाई, ये जो 90% हिस्सा जो अचेतन मन है, जो अंधेरे में है, इसको वो 10% में मिला देना है, उसके ऊपर रोशनी डालनी है, वो सारा जो है चेतना में लाना है, वो सारा हिस्सा जो है होश पूर्वक जागृति में लाना है। तब जाके 100% जो है ना वो जागृति आएगी, और वही असली आनंद और शांति की निशानी है। तो कोई भी कोना जो है ना भीतर का अंधेरे में न रहे, तो पूर्ण जो है ना प्रज्ञावान हो जाते हो, पूर्ण प्रकाश से भर जाते हो, अनंत शांति और आनंद से भर जाते हो। तो सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। यानी ये जो दो हिस्सा है ना जब एक रूप हो जाता है ना, तब ही सुख मिलता है। निर्द्वंद्व की अवस्था में ही सुख है, अद्वैत की अवस्था में ही सुख है। आप जिसको अद्वैत समझ रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मन के अद्वैत की बात कर रहा हूं। जो चेतन मन और अचेतन मन है उसकी अद्वैत की बात कर रहा हूं। तो निर्द्वंद और अद्वैत मन के जो अवस्था है वही सुख की अवस्था है। पूर्ण सुख, पूर्ण समाधि, पूर्ण शांति। तो इसके ऊपर अजय भाई आप कुछ पूछना चाहोगे? कोई सवाल उठ रहा है? हाँ प्रभु जी, मेरा ये था कि आवाज थोड़ा आप लाउड। ये जो 90% है हाँ अचेतन, हाँ जी। इसको चेतन में कैसे परिवर्तित करें, किस प्रयोग से? हाँ देखो, ये जो है ये होश से होगा। होश ही, जागृति ही वो रास्ता है। यानी अभी तो हम जागृत है, लेकिन 10% ही जागृत है। तो होश को और बढ़ाओ। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा वो 20%, 30% होता जाएगा, फिर वो जो 90% वो कम होता जाएगा। यानी मेरे मन में क्या क्या चल रहा है उसके प्रति होश। हाँ, मेरे भीतर क्या क्या पड़ा है उसके प्रति होश। तो टॉर्च लेकर जाना है भीतर और हर कोने को चेक करना है कि क्या क्या पड़ा है भीतर। कपट पड़ा है, मान पड़ा है, ईर्ष्या पड़ी है ना, क्रोध है, कहाँ से आ रहा है, चेक करो। तो जैसे जैसे हम होश से भर जाते हैं, वैसे वैसे वो जो 90% वाला हिस्सा है ना वो कम से कम होता जाएगा। और फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि किसी ने गाली दी तो भीतर से कुछ उठेगा ही नहीं। जैसे एक खाली कमरा है और उसमें कोई गाली देकर गया, फिर 5 मिनट के बाद में आप उस कमरे में प्रवेश करते हो, तो क्या गाली आपको सुनाई देती है? नहीं। क्या आपको पता चलता है कि
5 मिनट पहले किसी ने इस कमरे में जोर से गाली दी थी। पता चलता है? नहीं गुरुजी। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली कमरा जो है वो, उसमें कितना भी कुछ भी कर लो, फिर जैसे ही वो आवाज बंद हो जाता है ना, सारा कुछ शांत हो जाता है। यानी आवाज गूंजा, गाली गूंजी उस कमरे में और खत्म हो गई, फिर उसका कोई निशान नहीं रहता। कमरा पहले जैसा ही शांत हो जाता है। लेकिन हम ऐसे पागल हैं ना कि कोई गाली देता है तो वो 5-10 साल तक गूंजती रहती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो गूंजता रहता है सालों साल तक, 30 साल, 40-50 साल तक, कि उसने मुझे ऐसा कहा था। ये क्या दिखा रहा है? यहाँ अंधेरा दिखा रहा है, भीतर जो है अचेतन मन ने ये सारा कुछ पकड़ लिया है और बार बार उबर उबर के ये आता है। तो हम उतना खाली नहीं हुए हैं जो कमरा खाली है ना उसके जैसा। तो हमें उतना शून्यता में जाना है, उतना खालीपन में जाना है कि जहां मन बचे ही नहीं। ये जो अचेतन मन है ना वो बचे ही नहीं। और जब पूर्ण मन चेतन हो जाता है ना, तो वो अमन हो जाता है। यानी अमन यानी जीरो मन। तब जो है ना किसी की गाली गूंजेगी नहीं, किसी के शब्द जो है ना भीतर उसके बीज खिलेंगे नहीं। आप समझे? तो होश जी। पूर्वक जब आप अपने भीतर जाओगे तो देखोगे कि वहां पर अचेतन में क्या क्या पड़ा है। और जैसे जैसे आप टॉर्च लेकर जाओगे, सब कुछ देखते जाओगे, तो कोई भी कोना अंधेरा मिलना नहीं चाहिए। सब कुछ जब देख लिया तो आप पाओगे कि वहां कुछ भी नहीं है, सारा कुछ खाली खाली है, जैसे वो कमरा था। तो अपने को पाओगे पूर्ण शून्यता में। जैसे ही होश की बैटरी बढ़ेगी, टॉर्च, होश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपने को आप शून्यता में पाओगे। पूर्ण होश यानी पूर्ण शून्यता। वहां पर फिर जो है कोई कुछ भी कहे, वो परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर उसका गुंज उठता नहीं, भीतर उसकी छाया पड़ती नहीं। ऐसा हो जाना है होश पूर्वक। तो इसी को ही जो है होश पूर्वक समाधि कहते हैं। तो कोई भी कोना अचेतन मन का मिलेगा नहीं भीतर, सारा कुछ चेतन मन। और उस चेतन मन को ही जो है ना, पूर्ण चेतन मन को ही अमन की दशा कहा जाता है। और जब आप अमन हो जाते हो, न अहंकार बचता है, न कुछ भी बचता है, तब जो बचता है वही पूर्ण है। और उसी को ही शून्य कहा है, उसी को ही पूर्ण कहा है। आप समझे? वही आत्मस्थिति है। फिर जो वहां से आनंद आता है, उसी आनंद में आप रहते हो। तो होश ही जो है ना एकमात्र साधन है और एकमात्र साधना है। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहोगे आप? जी गुरुजी, हाँ जी। जो होश होश को बढ़ाने के लिए क्या नाम जप इसमें देखो, वो? नाम जप से जो है ना आप बेहोशी की ओर में जाओगे। अगर होश पूर्वक नहीं किया तो होश को बढ़ाने के लिए जो है ना चोट जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सोया है, अर्ध जागृत है, बेहोशी में सोया है, तो हम क्या करते हैं उसको जगाने के लिए? उसको हिलाते हैं, नहीं हिलता है, उसको आवाज देते हैं और फिर भी नहीं हिलता है, तो उसको
चोट देते हैं ना, जोर से उसको कुछ मारते हैं ताकि वो जी। जाग जाए, है ना। तो चेतना की अवस्था बहुत अगर लोअर लेवल पे है तो चोट जरूरी है। आपने देखा होगा कि दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट, एक को तो बहुत बहुत कुछ मार के सिखाना पड़ता है, वो दूसरा तो है ना इशारों में समझ जाता है। बताओ कौन सा होश पूर्वक इशारों वाला। है ना। तो वो कैसे हुआ? तो हर वक्त वो चौकन्ना है, वो जागृत है। तो जो चौकन्ना है उसको कम चोट पड़ती है, जो बेहोश है उसको ज्यादा चोट पड़ती है जागने के लिए। तो ठीक वैसे ही आपके जीवन को चेक करके देख लो पूरा, कितनी कितनी चोटें पड़ी है उस जीवन को। हर ओर से चोट पड़ी है, किसी के शब्दों की, है ना, कोई संजोग है, कोई घटना है ना, प्रकृति की ओर से बहुत तरह से आपको जीवन में चोटें पड़ी है। और उस चोट की वजह से हर बार आप थोड़े थोड़े और जागरूक की तरफ बढ़े हो, है ना। धीरे धीरे जागृति की ओर बढ़ते हो आप। तो चोट जरूरी है, चाहे वो इंटरनल हो, बाहर की हो, कैसी भी हो। जैसे ही चोट पड़ी आप जागे जाओगे, आपको थोड़ा होश आएगा कि ये हो क्या रहा है। यानी देखो, किसी मित्र के प्रति आपको बहुत भरोसा है ना। और जब बहुत भरोसा हो जाता है तो आप बेहोश हो जाते हो, यानी उसकी ओर से टोटल बेहोश, है ना। फिर कोई ऐसा मौका आता है और उसने आपके साथ गद्दारी कर दी, होता है ना ऐसा कभी। तब आपको चोट पड़ती है, तब होश आता है आपको कि ये मैं क्या कर रहा था, है ना। इतना भरोसा मैं कर रहा था और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो जो संबंध पर से जो है ना, आपकी श्रद्धा उठ जाएगी। तो आपको मित्रता क्या है, जगत क्या है, लोग कैसे हैं, इसका थोड़ा होश आने लगेगा, है ना। इसी को ही तो होश कहते हैं। तो जगत के प्रति जो है पूरी तरह से आप जागरूक हो गए हो ना, समझदार हो गए हो ना, तो समझना कि बहुत छोटे जगत की ओर से पड़ी। अगर इस जन्म में नहीं पड़ी है तो पिछले जन्मों में पड़ी होगी। और वहां पर भी नहीं पड़ी है तो आपने किसी दूसरे के जीवन को देखकर सीख लिया है। इतने जागरूक हो आप समझे। तो जगत के प्रति होश आ जाएगा, अपने भीतर के प्रति होश आ जाएगा कि मेरा मन कैसा है। मेरा मन जो है ना सबसे बड़े धोखेबाज है। मेरे विचार देखो कितनी पागलों की तरह घूम रहे हैं इधर उधर। कभी ये विचार, एक सेकंड के बाद वो विचार, तीसरी सेकंड में कुछ तीसरा विचार चल रहा है। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। तो अपने विचारों के प्रति होश पूर्वक हो जाओ, क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, साक्षी भाव बढ़ता जाएगा। न पक्ष में न विपक्ष में, चीजें जैसी है वैसी आपको दिखाई देने लगेगी। तो चोट की वजह से ही होश बढ़ेगा, आप समझे। तो चोट पड़े उसकी वेट क्यों करनी है, उससे पहले ही जाग जाओ। कुदरत, समय, लोग आपको चोट पहुंचाए उससे पहले आप खुद ही जाग जाओ ना। तो दूसरे को क्यों मौका दे रहे हो अपने को जगाने के लिए। तो खुद ही जाग जाओ, खुद ही होश में आ जाओ, आप समझे। जी गुरु जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? बस यही था कि मतलब नाम जप से भी ज्यादा होश को साधना है। हाँ, तो होश पूर्वक नाम जप करोगे तो डबल बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ नाम जप करते रहोगे तो बेहोशी में चले जाओगे।
तो जागृति पूर्वक, होश पूर्वक जो भी कुछ कर रहे हो ना, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, तब होश और बढ़ेगा। एक ही साथ में आप 3-4 कार्य करने की प्रैक्टिस करना, तब होश और बढ़ेगा। आप समझे? यानी देखो, घर में कुछ चीजें हैं, तो 2-3 चीजें एक साथ में करने की कोशिश करो, तब आप होश पूर्वक रहोगे, जागरूक रहोगे कि वहां पानी की जो है बकेट भरने के लिए रखी है, तो वहां पर भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपना लेखन कार्य कर रहा हूँ, वहां पर भी ध्यान होना चाहिए। और दूसरी जगह पे कुछ और कार्य कर रहा हूँ, तो 3-4 जगह एक साथ में जब कार्य करते हो, तब होश और बढ़ेगा, है ना। तो सुबह में आप देखना दृश्य किचन में महिलाओं का, है ना। एक बाजू टिफिन पैक होता है, दूसरी बाजू कपड़े होते हैं, तीसरी बाजू बच्चों को नहलाने के होते हैं, है ना। ये सारा कुछ होता है, एक साथ में होता है। ये क्या है? ये होश है। ये होश पूर्वक सारी क्रियाएं हो रही है। लेकिन उसके बाद में फिर बेहोशी आ जाती है, वैसा नहीं। यही चीज को हमें अपने विचारों में लानी है कि मेरे विचार किस तरह के हैं, वहां पर भी होश रखना है। मेरी वाणी किस प्रकार की है, वहां पर भी होश। मैं किससे किस प्रकार की बात कर रहा हूं, वहां पर भी होश। और क्या ये सारा कुछ मुझे परमात्मा की ओर ले जा रहा है, वहां पर भी होश। आप समझे? किसी ने कुछ गाली दी तो तुरंत रिएक्शन नहीं, मेरे भीतर क्या पैदा हो रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, क्या इसको मैं रिएक्ट करूं, ये सारा कुछ होश पूर्वक होना चाहिए। आप समझे? तो होश के बहुत सारे डायमेंशंस है, और हर डायमेंशन में आपको आगे बढ़ना है, तब जाके भीतर का एक भी कोना बेहोश नहीं रहना चाहिए। सब कुछ जागृत। और जब पूरा जागृति हो जाएगा, तब पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण रूप से भीतर से प्रकाश फैल जाएगा। आत्मा का प्रकाश, वो पूर्णता का प्रकाश, वो फैल जाएगा, है ना। वही होश पूर्वक समाधि, वो अवस्था आ जाएगी, आत्मदर्शन। आप समझे? जी। हाँ जी, तो ऐसा करना है। इसमें और कुछ पूछोगे? नहीं, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी।